नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के हमनी स्वागत करत हैं जा, जहाँ आज हमनी का बात करे जाते हैं जा जंक फूड विषय पर। आज के समय में जब देखी रह जा त ढेर कोई के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी होता त ई जंक फूड के वजह से या फिर कोई और कारण भी बाती। त इस सब के बारे में हमने एक जवाब पाए खातिर आज स्टूडियो में आमंत्रित करनी है जा स्वास्थ्य मंत्रालय के न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती वृंदा दौलत जी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा आपके। नमस्ते उमा जी। हाँ, तो आप हमने के बोलिया कि जब हमने जंक फूड के बारे में बात किया जा तो जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलता कि ई एगो वैश्विक समस्या बनकर बाती। अभी विश्व भर में ई एगो समस्या बनल बाती और ये कितना मिलियन आदमी हर बरिस प्रभावित होवेला, वो लोग के स्वास्थ्य खराब होवेला। तो सबसे पहला हमने के बोलिया कि ई जंक फूड कब आल, काहे और एकरा कैसे सकब जा विभाजित करी। जब जंक फूड्स जब बोलते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड्स हमारे मन में आता है वो है मालबूफ, जैसे एम्प्टी कैलोरीज, जैसे माल न्यूट्रिशन। क्योंकि जंक फूड्स में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू, कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसमें तो तेल की मात्रा और नमक की मात्रा, चीनी की मात्रा ज़्यादा होता है। उसके अलावा उसमें केमिकल एडिटिव्स भी होता है, जैसे बोलते हैं एडिटिव्स, कंसर्वेटर, कोलोरॉन भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं जंक फूड्स जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है और न खाएं तो जस्ती अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अब जैसे हमारा ट्रेंड जो है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मॉर्निंग जैसे माताएं काम कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे जल्दी जल्दी जब लाइफस्टाइल ऐसे फास्ट ट्रैक में जा रहा है तो यहाँ पर फास्ट ये जंक फूड धीरे धीरे ज़्यादा तक हमारे किचन में जैसे जगह बना रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि ये इजीली अवेलेबल है, चीप भी है, एक्सेसिबल भी है। और जैसे सुबह को जल्दी जल्दी अगर पैक लंच बना रहे हैं तो जैसे बोलते हैं बर्गर्स, नगेट्स होता है, तो इजीली कुकिंग होता है, टाइम भी कम ज़्यादा नहीं लगता है। तो जैसे जैसे हमारा जैसे सोसाइटी, हमारा जो देश आगे जा रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ खान पान हमारे जो लाइफस्टाइल में ज़्यादा तक धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। तो आप हमने के बोलिए, जैसे आप स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ल हवा तो अक्सर समस्या ढेर आवेला ई तरह से जे लोग के ये लोग जंक फूड ढेर खालन सा। ज़्यादातर जैसे जंक फूड बोलते हैं तो सबको पसंद है। आगे तो जैसे एक बोलते हैं जैसे एल्डरली होते हैं हमारे एल्डरली पीपल, उसको पसंद नहीं था, पर अभी देख रहे हैं कि ज़्यादातर सबको, क्योंकि जंक फूड्स जब बोलते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। पहला होता है प्रोसेस फूड, जैसे मैंने पहले बोली थी सोसीस, नगेट्स, बर्गर्स। तो प्रोसेस फूड्स जो है वो पैक्ड फूड होता है। जैसे पैक्ड फूड, उसके अलावा है बिस्किट्स होता है, इंस्टेंट नूडल्स होता है जो वेरी पॉपुलर है हमारे बच्चों और एडोलेसेंट्स। इंस्टेंट नूडल, ध्यान रहे जो इंस्टेंट नूडल होता है उसमें MSG होता है। MSG जो है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कैंसर रिलेटेड है। तो इसीलिए ये सब जो पैक फूड्स होता है इंडस्ट्री से आता है। हम काजी लेके हम सुपरमार्केट जाएंगे तो वैरायटी होता है, कलरफुल होता है, हम अट्रैक्ट होता है जैसे न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। तो कई बार हम लेबलिंग, न्यूट्रिटिव वाला लेबलिंग नहीं पढ़ते हैं कि इसमें चीनी की मात्रा कितना है, नमक की मात्रा कितना है। हम सिर्फ देखते हैं हाँ ये इंस्टेंट है, 3 मिनट्स कुकिंग, ऐसे ये सब देख के हम खरीद देते हैं। तो ये पहला होता है प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड्स में ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे बॉसों, गाजर्स होता है, अल्कोहल होता है, ये भी जंक फूड्स में आता है। इसके अलावा दूसरा होता है स्ट्रीट फूड्स। स्ट्रीट फूड्स जो जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं किसी विलेज में, टाउन में, कभी भी, तो स्ट्रीट फूड वो दाल पूरी होता है, रोची, गातो दिल हुइल, जैसे गातो पीमा, बाजा, समोसा,
तो ये कैटेगरी स्ट्रीट फूड और इजीली अवेलेबल भी होता है और एक्सेसिबल चीप भी। तो जो लोग होता है वो अट्रैक्ट होता है कि ये खरीदे, ब्रेकफास्ट के लिए ये खा सकते हैं, टी टाइम के लिए ये खा सकते हैं। तो एक दो बार खाएंगे तो ये इतना असर नहीं करेगा हमारे सेहत पर यही जंक फूड अगर बार बार एक्सेस में खाएंगे, एक्सेस पोर्शन में और फ्रीक्वेंसी में लेंगे तो ये बहुत हानिकारक होगा हमारे सेहत पर। हजा परी एगो बात बोला कि कौसिया होई के खतरा रहेला। जी हाँ, कौसिया के अलावा और कोनो परेशानी हो सकी? हाँ, डेफिनेटली जब जंक फूड्स बोलते हैं तो कैंसर के अलावा वो वेट गेन भी होता है। अगर हम रोज़ गातोपीमा बाजा खरीदेंगे ब्रेकफास्ट के लिए या स्नैक्स की तरह खाएंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे वेट का प्रॉब्लम होगा। और आप जानते हैं कि हमारे देश में हम एनसीडी बीमारियां, बहुत लोग पीड़ित हैं एनसीडी बीमारियों से। तो इसीलिए अब वेट गेन ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर वेट गेन हो गया तो इसके साथ आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ये सब की खतरा होता है। तो इसीलिए जंक फूड्स जब बोलते हैं ये बीमारियों का बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि कितना खा रहे हैं और कौन फ्रीक्वेंसी मात्रा में खा रहे हैं। जैसे आप बोलत हवा कि कभी कभार एगो आदमी सकी ई जंक फूड ले, ज़रूरी नहीं बाती कि ओकरा रोज़ जन बाते ई आदत बना ले के एकरा अपन किचन तक आने खातिर। लेकिन एगो व्यक्ति जब आज काम करता ओकर लगे समय नहीं बाती, लइका के जल्दी जल्दी एगो जैसे वजह एगो मिन दे देलक या फिर एगो बर्गर खरीद के दे देलक, त उ लइका के दिमाग पर या ओकर शरीर पर कौन तरह के असर आगे जाके सकी पड़े? तो ये ट्रू है कि हमारे पास समय नहीं है, पर अगर देखेंगे तो समय निकालना चाहिए। तो कैसे परफेक्ट नहीं होगा पर एक प्रॉपर प्लानिंग से, मगर पिता माँ बाप पेरेंट्स एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जैसे वीकेंड होगा तो वीकेंड में अब सब वेजिटेबल्स तैयार करके, सलाद तैयार करके हम फ्रिज में डाल सकते हैं और प्रॉपर प्लानिंग से एगो मेन्यू प्लानिंग बना सकते हैं, वीकली मेन्यू प्लानिंग। तो इससे जब हम मेन्यू बना रहे हैं, जैसे हम सिखाते हैं, अगर हम स्कूल हेल्प करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं तो एक वीक में आपने सॉसेज बर्गर कितना बार खाया, तो हम माइनस करेंगे उससे, इससे रिप्लेस करेंगे। तो धीरे धीरे ये अमिलियोरे होगा। अब बच्चों पर कौन असर? तो क्या होता है जब जंक फूड्स के बारे में बोलते हैं तो वही ये जंक फूड्स बहुत अपीलिंग होता है, तो बच्चों को पसंद है। और न सिर्फ बच्चों को, सब लोग को, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होता है, सॉल्टी होता है, तो सबको पसंद है। और ये क्या होता है, हम एडिक्टिव हो जाते हैं। तो अगर एक बच्चा ऐसे यंग एज में ही इंस्टेंट नूडल्स जैसे जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, तो ये एडिक्टिव बढ़ेगा, अब उसके एज से बढ़ेगा। और ये कैसे होता है कि हम जब जंक फूड्स खाते हैं तो हमारा ब्रेन सिस्टम जो होता है वो एगो हार्मोन रिलीज़ करता है, डोपामिन, जो हमें और उत्सुक करता है कि और जंक फूड्स लेने के लिए। तो इसीलिए देख रहे हैं कि बहुत लोग इजीली अवेलेबल फूड्स खाना पसंद करते हैं। और जो घर में घर का खाना, जो जैसे हम जानते हैं अगर आप घर में दाल पूरी या रोटी बनाएंगे तो समय लगता है, पर यहाँ पर थोड़ा हम एगो बैलेंस रखना ज़रूरी है। अच्छा परी, जैसे बैलेंस बोलत हुआ था, कौन चीज़ एगो आदमी जैसे फटाफट कौन चीज़ सकी तैयार करके खाए ओकर लगे समय नहीं बाती? अगर आप घर में रोटी या दाल पूरी बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं और फ्रीज़र में डाल सकते हैं। और जब आपको जैसे लुमाते हैं पैक लंच बनाना है तो उससे पहले रात को आप वेजिटेबल्स कट करके, या आप चिकन है या एग्स, देखते हैं कैसे बहुत चीज़ 50% प्लान करके रख सकते हैं। जैसे मॉर्निंग होगा तो आप जल्दी, तो ये प्लानिंग जो है, अगर आपका मन में है कि आपको क्या बनाना है तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सब तैयार, आपको मेंटली आपको जानना है कि मुझे ये डिश बनाना है, जैसे पास्ता बनाना है बच्चों के लिए, ये बनाना है, तो इजीली देखेंगे ये रूटीन सेट हो जाएगा। जैसे बोलिया जा एगो लड़का
एगो संदेश वाहक है, ओकर संगे जब एगो संदेश दे देबा, एगो मिसाज दे देला तो जल्दी समझ जाला। और ई एक लड़का के जरिए का आप लोग के जोन कैंपेन बाते त ई कैंपेन जोन आप लोग चलावत हव जा स्कूल के जरिए या फिर कैसे वेब जा या फिर कोनो सेंटर में जाके, त ई कैंपेन कहाँ लेक अभी लेक सफल होल बाती? तो मिनिस्ट्री के द्वारा हम में बहुत एक्शंस होल बा। जैसे 2007 में बैन हो गया है सब सॉफ्ट ड्रिंक्स स्कूल में, कैंटीन्स में, सब स्कूल इंस्टीट्यूशन में बैन हो गया है सब सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये पहला शुरू हुआ था। और 2010 में हमने बैन किया था सब जंक फूड्स, जैसे प्री प्राइमरी तक, टर्शरी तक सब जंक फूड्स जो होता है, जंक फूड जो जिनमें तारर हुआ, फ्राइड फूड्स होता है, फ्राइड नूडल्स होता है, स्वीट्स होता है, तो सब बैन हो गया। और हमने न्यूट्रिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के न्यूट्रिशन यूनिट ने हमने एक लिस्ट तैयार किया गया हुआ है, उसमें हेल्दी स्नैक्स हमने और ऐसे सब स्कूल्स में। और ये एक्शन जो हुआ था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों मिलकर किया गया था। तो हमने एक हेल्दी स्नैक्स के लिस्ट तैयार करके दिया हुआ है कि सब स्कूल्स में ये परमिटेड है। पर वो जंक फूड जो होता है, क्योंकि हमारा जो ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी, एडोलेसेंट ओबेसिटी ज़्यादा तक हमने देखा परसेंटेज ज़्यादा तक है, तो इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। अब स्कूल्स में जैसे हम स्कूल हेल्थ प्रमोशंस करते हैं, टॉक्स करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि ये खाना चाहिए, किस रीज़न क्या है, ये नहीं खाना चाहिए। और अब बच्चों से बोलते हैं, अब आपको अब घर जाके अपने पेरेंट्स को, फैमिली को आपको ये बताना है। पैम्फलेट्स भी देते हैं, हेल्थ पैम्फलेट्स, जैसे बच्चों रिफ़र कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये मिनिस्ट्री द्वारा हम सब, जैसे कैंपेन्स होता है, स्क्रीनिंग भी होता है कॉलेजेस में, सेकेंडरी स्कूल्स में, फॉर्म फ्री के स्टूडेंट्स को स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कितना वेट ज़्यादा है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ को चेक करते हैं। तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट करता है हमारे यंग पॉपुलेशन में। यानी वो लोग काफ़ी हद तक सचेत हवन सा, लेकिन जोन बातें अब सचेत, जोन बातें घर में जोन माता पिता बातें वो लोग के चाहेला जस्ती, ताकि लड़का के जोन स्वास्थ्य बातें आगे चल के ठीक रही। काहे के देखा थी जा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जोन सर्वे करल गल बातें, हर बरिस कितने मिलियन आदमी प्रभावित होएला ई जंक फूड से। और ई जंक फूड जोन बातें ई जैसे वो जला विश्व भर में ई फैलल बातें। और ई जब पीछे मुड़ के देखे जाता, एगो वृद्ध जोन बातें, एगो परिवार जोन बातें घर पर सब तैयारी करत रहलन जा, अभी समय नहीं बातें, ई खातिर समस्या भी बढ़ गल बातें, स्वास्थ्य की भी समस्या बढ़ गल बातें। अब एगो व्यक्ति जैसे ई एनसीडी कार्यक्रम आप लोग चलावे रजा, हमें जाबित जिलो के बा ई बेतौशो बातें, हाँ, त ई लोग अगर ई जंक फूड लियंग सा, हाँ, त ई लोग के कौन तरह के और परेशानी हो सकी? तो हमारे जो पेशेंट्स हैं, एनसीडी पेशेंट्स, अगर ये जंक फूड्स खाना शुरू करते हैं रोज़, तो डेफिनेटली उसका जो ब्लड रिजल्ट्स हैं डिबैलेंस से हो जाएगा। और जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब हुआ है वो ज़्यादा तक डॉक्टर और मेडिकेशंस लेना शुरू कर देगा। और इसके साथ जो है सब जो उसका ट्रीटमेंट जो है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसके साथ दिल की बीमारी, रीनल प्रॉब्लम्स जैसे स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो जंक फूड्स हैं हम अपने पेशेंट्स से बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं जीतू नहीं खाएंगे, पर देखना चाहिए हम कौन मात्रा में खा रहे हैं और फ्रीक्वेंस भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा तक बोलते हैं घर का खाना सबसे अच्छा है। वेल प्लानिंग होना चाहिए, आपका जो ब्रेकफास्ट है ढेर एलाबोरे नहीं होना चाहिए। एक इजीली अवेलेबल ब्रेकफास्ट जो होता है, हमारा ओट्स होता है, जुपे होता है, तो ऐसे प्लानिंग करने से हम देखते हैं कि हमारा जो जंक फूड्स की प्रभावित हमारा जो ज़िंदगी में कम हो जाएगा। दिक्कत है जा लगभग हर बरिस
11 मिलियन आदमी मरेला ई जंक फूड की वजह से। तो ये काफ़ी हानिकारक बातें। जी हाँ। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जंक फूड्स में कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मैंने जैसे पहली बोली थी नहीं है। और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, जैसे मिनरल्स, डाइटरी फाइबर आहार जो होता है। और अगर हम ऐसे खान पान लेंगे जिनमें विटामिन्स मिनरल नहीं है तो एनसीडी बीमारियों के अलावा हमारा जो इन्फेक्शस डिजीज़ भी होने का रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों? हमारा जो इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होता है, ये होता है हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स। जैसे आपको पता है WHO के अनुसार हमें 400 ग्राम्स रोज़ फल और सब्ज़ी खाना चाहिए। और अगर ये पोषण नहीं लेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो एनसीडी बीमारियों के अलावा इन्फेक्शस डिजीज़ भी रिस्क होने का ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारा जो स्वस्थ जीवन शैली होता है ये सबसे होता है। यानी बचपन से ही जोन बातें चाहेला सुधार आने के एगो लइका जोन बातें ओकरा ई आदत नहीं डाली के कि बाहर के खाना देगी। हाँ सजा सुबह नहीं, एक बार दो बार वो ठीक है। पर क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहे हैं, पर उसमें ये मन में डालना चाहिए कि घर के खाना सबसे पौष्टिक होता है। और लइका लोग के तो अच्छा लगेला एगो बर्गर, एगो पिज्ज़ा या फिर एगो चिप्स। लेकिन जोन बातें आप एगो न्यूट्रिशनिस्ट होइला के नाते आप कौन सी बोली खोजबा एकरा सीमित करे खातिर? जैसे एक केस लेती हूँ, अगर एक लड़का, एक पेरेंट एक लड़का लेके हमारे क्लिनिक में आते हैं तो बच्चों को थोड़ा वेट का प्रॉब्लम है। तो पेरेंट बोलेगा कि ये उसको बस बर्गर पसंद है, एवरी वीक उसको ये जाना है, ये फास्ट फूड खाना है ये। तो हम बोलेंगे आप घर में थोड़ा एलाबोरे करके बना सकते हैं। क्या होता है जो फास्ट फूड होता है उसका मार्केटिंग, उसका पैकेजिंग जो होता है अपीलिंग होता है। तो यही जो मील है, एक पेरेंट अगर समय है वीकेंड में बना सकते हैं। जैसे जो बर्गर होता है होममेड हो सकता है, वो बन है आप मल्टीग्रेन्स बन ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा सलाड्स डालें, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं सर्व करें, उसके साथ एक फ्रेश जूस, एक हर्बल इन्फ्यूजन। तो ये सब जो अगर आप मॉडिफिकेशन आप घर में बना सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा ही है आप घर में बना रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे, उसमें जो तेल की मात्रा आप कंट्रोल करेंगे, जो चीज़ डालेंगे उसमें कंट्रोल करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे आपकी सेहत पर नॉट निगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। और बच्चों को भी पसंद है घर में पेरेंट्स के साथ ये तैयार करने। तो डेफिनेटली आपको देखेंगे कि आप चाहे जो घर में बनाए हैं वो इतना ही स्वादिष्ट या ज़्यादा भी स्वादिष्ट हैं जो आपने बाहर से खरीदा। यानी लड़का लोग के संगे जब आप लोग बातचीत करे जा, जैसे स्कूल में आप लोग जाके इस संदेश देवे जा कि कौन तरह से घर पर तैयार खाना अगर होई तो वो हमने के स्वास्थ्य पर अच्छा रही। तो एक रेस्पॉन्स कैसे बुझाला आप लोग के? रेस्पॉन्स वेरी पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चों को हम पहले कैसे बोलते हैं, जैसे मैं जाती हूँ तो मैं एक मील प्लान तैयार करती हूँ बोर्ड में। तो देखिए मंडे को आप ये अपने पैक लंच में ये ला सकते हैं, ट्यूसडे को ये ला सकते हैं। तो हम बोलेंगे आप जो 5 बार आप प्रोसेस फूड्स लाते थे, अब देखो ये 2 बार हो गया। अब ये 2 बार भी आपको एक लक्षण होना चाहिए कि मंथली एक ही बार 2 बार। तो धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं ऐसे गेम्स के साथ, फ़न के साथ, नॉट स्ट्रिक्टली, ऐसे फ़न के साथ क्यों ये लेना चाहिए, क्यों ये फ्रूट का कलर उसमें ये विटामिन है, ये लेंगे तो ये होगा। तो डेफिनेटली बच्चों इंटरेस्ट होता है जी। हाँ, और ये तब बातें जैसे ये चिप्स वगैरह ये सब कमती हुए चाहेला खाए के, बाहर के खाना भी चाहेला सीमित करे के। लेकिन ये जोन जैसे वजह जोन गातु आवेला पैकेज में, जोन पैकिंग होवेला ओकर में जोन कोलोगन रहेला, तो कोलोगन जंक भी फूड ही में आवेला।
जंक फूड में भी आवेला, क्योंकि कोलोरॉन जो है उसके साथ एडिटिव्स भी हैं, कंसर्वेटर भी हैं, तो ये सब केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली हानिकारक होता है। तो इसीलिए ये सिखाते हैं न सिर्फ बच्चों को पर बड़ों को भी, कि जब आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका इंग्रेडिएंट्स देखना चाहिए कि उसमें क्या है, और पहला इंग्रेडिएंट्स जो होता है लिस्ट में उसकी मात्रा ज़्यादा होता है और लास्ट इंग्रेडिएंट्स उसकी मात्रा सबसे कम। तो इसीलिए ये सब पढ़ना चाहिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी दिखल गल बाते कि इन्फ्लेमेशन जोन बाते या फिर कॉन्स्टिपेशन अक्सर होवेला जे लोग जस्ती ई जंक फूड खालंग सा। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जंक फूड जो है उसमें फाइबर आहार की मात्रा बिल्कुल नहीं है या बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये सब जो कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली होगा। इसीलिए हम बहुत एनकरेज करते हैं, जैसे गेहूं के आटा, व्हीट ब्रेड, खूब सलाद खाए के, ओट्स खाए के। जैसे ओट्स होता है ये वेरी न्यूट्रिशियस हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। पर ओट्स सिर्फ ब्रेकफास्ट की पोरिज की तरह नहीं, आप पैनकेक भी बना सकते हैं। अगर आप घर में रोटी बना रहे हैं तो उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो डिफरेंट, आप स्मूथी बना रहे हैं उसमें ओट्स डाल सकते हैं। तो डिफरेंट फासों से आप इंटीग्रेट ये सब हाई फाइबर फूड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगा। एलर्जी हो के खतरा हो सकी। एलर्जी कैसे होगा? ये सब होगा जो केमिकल एडिटिव से, तो जो डालते हैं तो उससे एलर्जी की रिस्क ज़्यादा होता है जी। तो ई संभावना बाती कि अगर बहुत ज़्यादा ई जंक फूड लेवल जाए या कैसे बोला जाए फास्ट फूड, तो आगे चल के हमने के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकी। हाँ, जो जंक फूड्स होता है तो हमारा जो मेंटली भी अफेक्ट, नॉट फिजिकली, जो मेंटली भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वेरी कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम ढेर चीनी, जो खान पान में चीनी ज़्यादा है, वज़ा ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा जो मेमोरी होता है वो सप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए जो जंक फूड्स होता है तो ये उसका अवेयरनेस, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये सब जैसे मीडिया के ज़रिए, रेडियो, टीवी, पैम्फलेट्स के ज़रिए हमको पॉपुलेशन में अवेयरनेस करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और हर बरिस यही खातिर आदमी लोग के सचेत कराए खातिर ये दिवस भी मनावल जाला। जी, 21 जुलाई को हम जंक फूड्स डे बनाते हैं। तो क्योंकि अवेयरनेस होना चाहिए कि जो जंक फूड्स होता है मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज़्यादा एक ग्रैंड परसेंटेज रोल प्ले कर रहा है। पर हमें जैसे बोलते हैं, जैसे लेपोग्रामिया में थोड़ा जाना चाहिए, मान लो से ट्रेडिशनल अपनाना चाहिए, जैसे पातात, मान्योग, उंडे होता है। ये फूड स्टफ जो होता है ट्रेडिशनल बहुत बच्चे लोग को पसंद नहीं है, पर धीरे धीरे हमको ये सब हमारा जो रसोई घर में लाना चाहिए। यानी जैसे समझा नहीं जा, जो अच्छी आदत बाते वो घर से शुरू होवेला। अगर शुरुआत करब जा तो ओकर नतीजा अच्छा रही। डेफिनेटली। सो सबसे हमारे रसोई घर में शुरू होता है और पेरेंट्स के सपोर्ट से होता है। डेफिनेटली। न तो जे ये प्रभावित हो जाला, लोग के स्वास्थ्य प्रभावित हो जाला ये फास्ट फूड की वजह से, तो ओकर जो स्वास्थ्य बाते आगे चल के वो बहुते खराब हो जाला। जाबित होने का रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रीनल प्रॉब्लम। अभी हम देख रहे हैं बहुत लोग को यंग एज में रीनल प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो इसीलिए ये सब से दूर रहने के लिए एक अच्छी जीवन शैली अपनाना चाहिए, जिसमें पौष्टिक आहार, व्यायाम रोज़ 20 मिनट्स के लिए, और खूब हाइड्रेशन, 2 लीटर पानी मिनिमम रोज़ लेना चाहिए। बिल्कुल। तो वृंदा जी, इस कार्यक्रम के हमने एक आखिर लेक पहुँच गए हैं जा, कोनो खास ऐसा संदेश देवे खोजबा? तो जैसे बोलते हैं हमको स्मार्ट ईटिंग अपनाना चाहिए। स्मार्ट ईटिंग क्या है? उसमें मैं नहीं बोल रही हूँ कि जीतू नहीं खाए के जो जंक फूड्स होता है आपको पसंद है, एक बार पर 1-2 बार, पर ज़्यादा तक आपको घर के खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत ठीक रहे। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा, ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर।
नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। जी हाँ, आज जैसे हमने एक फास्ट फूड या फिर जंक फूड के बारे में बात करे जा और ई जैसे कि हमने के न्यूट्रिशनिस्ट बोलन कि घर के खाना जोन ह उ बेहतर ह और ई एकर बहुते सकारात्मक असर पड़ेला हमने के स्वास्थ्य पर। त जंक फूड लेके लेकिन उ सीमित रूप से काहे के एकर नकारात्मक असर पड़ेला हमने के स्वास्थ्य पर। ई खातिर बोलल जाला कि एगो बैलेंस डाइट चाहेला लेके जोन हमनी खातिर पौष्टिक रही। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हैजे परी विराम देवब जा और ई हमनी ही उम्मीद करत है जा कि जोन जोन जानकारी प्रदान करल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देवा जा। त हमनी के और हमनी के पूरा टीम के अभी आज्ञा देवा जा। नमस्ते।